जी ये है हमारे पास आज मॉक टेस्ट 4 लॉग एट बाई 3 के लिए। इसकी जो आंसर की है वो एंड पे दे दी गई है। अगर आप लोगों को जस्ट आंसर की देखना है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके एंड पे उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास आर्टिकल्स डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ जो आर्टिकल डील करते हैं वो हैं आर्टिकल 8 ता 28। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन बी 8 to 28। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज डिफाइंड इन। जो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 10। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 10। आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। आर्टिकल जो 13 है ये हमें डबल पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एज ऑफ वोटर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो वोटर की एज है आईने पाकिस्तान के अंदर वो दी गई है 18 साल। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 साल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जो रिट्स हैं आर्टिकल 199 के अंदर दी गई हैं ये तादाद में टोटल 5 हैं। इनके आप लोगों ने नाम भी देख लेने हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। कौन हेड करता है जी कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान को? तो कैबिनेट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास रिटायरिंग एज ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी रिटायरिंग एज होती है 65 साल। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ आसमा जिलानी केस। आसमा जिलानी केस जो था तब चीफ जस्टिस कौन थे? तब चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान। 8वें का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन। आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट हुआ PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट का पेज 139। सो क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, आसमा जिलानी चैलेंज द इलीगल डिटेंशन ऑफ। आसमा जिलानी ने किसकी इलीगल डिटेंशन को चैलेंज किया था? आसमा जिलानी ने चैलेंज किया था मलिक गुलाम जिलानी की इलीगल डिटेंशन को। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन आसमा जिलानी केस मार्शल लॉ ऑफ जनरल याहिया खान डिसाइडेड। तो ये जी डिसाइडेड आसमा जिलानी केस के अंदर जो मार्शल लॉ था जनरल याहिया खान का इसको इलीगल डिसाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए इलीगल। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास इन आसमा जिलानी केस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। आसमा जिलानी के केस के अंदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 13, असफंदयार वली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन। असफंदयार वली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, OLD लिखा हुआ है, PLD 2001, सुप्रीम कोर्ट का पेज है 607। सो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु वाज द चीफ जस्टिस इन असफंदयार वली खान केस। असफंदयार वली खान के केस के अंदर चीफ जस्टिस तब कौन थे? तो तब चीफ जस्टिस थे इरशाद हसन खान। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बेगम नुसरत भुट्टो केस वाज रिपोर्टेड ऑन। बेगम नुसरत भुट्टो का जो केस है वो रिपोर्ट हुआ था PLD 1977, सुप्रीम कोर्ट पेज 657 को। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, आसमा जिलानी केस वाज रिपोर्टेड ऑन। आसमा जिलानी केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट का पेज है 139। 16 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स रिपोर्टेड ऑन। ये जो केस था ये रिपोर्ट हुआ था जी PLD का 1993, सुप्रीम कोर्ट का पेज था 473। सो क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 18। हु वॉज चीफ जस्टिस इन नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस। जब ये केस आया तो तब जो चीफ जस्टिस थे वो थे नसीम हसन शाह साहब। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज चीफ जस्टिस इन आसमा जिलानी केस। आसमा जिलानी केस के अंदर हमूदुर रहमान जो थे ये चीफ जस्टिस थे। 19 का दुरुस्त ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज चीफ जस्टिस इन नुसरत भुट्टो केस। नुसरत भुट्टो केस के अंदर कौन चीफ जस्टिस थे। तब चीफ जस्टिस थे अनवारुल हक। ये ऑप्शन ए बनेगा, ये दुरुस्त है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गिवन इन विच आर्टिकल। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है ये हक दिया गया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो ये है आर्टिकल 25 के अंदर। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। राइट टू इंफॉर्मेशन इज गिवन इन। राइट टू जो इंफॉर्मेशन का है ये हमें आर्टिकल 19A प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान, इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। जो फोर्स्ड लेबर है पाकिस्तान के अंदर ये प्रोहिबिटेड है, इसके ऊपर पाबंदी है, तो आर्टिकल जो 11 है ये इसको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। नो पर्सन शैल बी एट द सेम टाइम मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, मेंबर ऑफ टू और मोर प्रोविंशियल असेंबलीज, इट इज़ गिवन इन। अच्छा जी कौन सा आर्टिकल है आईने पाकिस्तान का जो ये पाबंदी लगाता है कि आप कोई भी शख्स जो है एक टाइम पे एक से ज़्यादा असेंबलीज का मेंबर नहीं हो सकता, तो वो है आर्टिकल 223। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद। ये जो आर्टिकल 18 है ये डील करता है जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के साथ आर्टिकल 226 डील करता है। आर्टिकल 226 हमें यह बताता है कि तमाम इलेक्शंस जितने भी होंगे इस मुल्क के अंदर वो सारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है वो कंडक्ट होंगे। तो इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, वो शायद एक प्राइम मिनिस्टर का है या प्रेसिडेंट का है जो कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होगा, बाकी सारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है वो होंगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 27। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विद चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ जो इलेक्शन कमीशन है इसके साथ डील करता है आर्टिकल 242। ऑप्शन ए जो है 27 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अमेंडमेंट कैसे होगी, किस तरह से होगी, अमेंडमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 238 बयान करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। A person appointed as chief election commissioner shall held office for a term of। यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आईने पाकिस्तान के अंदर उसके कितनी ऑफिस की कितनी मुद्दत है, कितने टाइम तक वो उसको होल्ड करेगा, तो ये है जी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 29 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 5 ईयर्स। जी सॉरी ये 5 ईयर्स नहीं 3 ईयर्स के लिए होल्ड करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके जो ऑफिस की टर्म है वो 3 ईयर्स है ना कि 5 ईयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए होगा 3 ईयर्स। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209। आर्टिकल 209 जो है सॉरी उसके तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ये कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर 7 मेंबर्स जो है सॉरी 5 मेंबर्स जो हैं ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ अ जज इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज मैटर विल बी प्रोसीड बाय। अगर कोई जज जो है मिसकंडक्ट
कर ले या उसका कोई एक्ट मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आ जाए तो ऐसी सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके पास मामला जाता है और वो डिसाइड करता है। 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 204 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with contempt of article जो 204 है ये डील करता है जी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है, सॉरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कंटेम्प्ट के साथ ये डील करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 33, A high court may make an order requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office. So show under which authority of law claims to hold that office is called writ of। ये जो writ है इसको हम कहते हैं कोवरंटो की writ। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 34, विच आर्टिकल डील्स विद पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 188 के। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 188। क्वेश्चन नंबर 35, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ। काउंसिल ऑफ जो कॉमन इंटरेस्ट है इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 36, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये इंश्योर होते हैं आर्टिकल 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेनेट शैल कंसिस्ट 104 मेंबर्स। सेनेट के जो टोटल मेंबर्स की तादाद होती है वो होती है 104 तादाद में। ये आर्टिकल 59 जो है ये बयान करता है, ये बताता है हमें। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 59। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, legislation which proceeds from the sovereign power in the state and which is therefore incapable of being repealed by any other legislative authority is called। ऐसी legislation जो कि सावरन हो, सावरन पावर आए, सावरन पावर के थ्रू आए और उसको कोई और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रिपील उसको ना कर सके, उसको रिपील ना किया जा सके, तो ये सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 39, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और जो लेजिस्लेशन की सब ऑर्डिनेट जो काइंड्स हैं वो हैं तादाद में 5। ऑप्शन 39 का दुरुस्त बी है। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया जी हमारे पास, प्राइवेट आर्मीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी इलीगल एंड फॉरबिडन। देखें जी, आप आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट आर्मीज या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं कायम कर सकते, ये इलीगल है और फॉरबिडन है। इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल, ये आर्टिकल 256 हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 256। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, विच प्रोविजन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 257 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो है वो दिया गया। 41 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी ये उर्दू है। इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 251 के अंदर बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, आर्म्ड फोर्सेज एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। जब भी आर्मी को सिविल पावर की मदद के लिए बुलाया जाएगा तो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पाबंद हैं मदद करने की। इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल 245 जो है इसके अंदर बयान किया गया इस चीज़ को। 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल अफेयर्स। बिल्कुल, दीज कमीशंस में फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल,
तो ये जो है आर्टिकल 242 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन को कायम किया जाता है। 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा जस्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही हम इसको अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड नहीं कर सकता माँ सिवाय पार्लियामेंट के, और वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्ड मिनिमम वोट्स नॉट लेस देन 2/3। मिनिमम जो वोट आपने लेने हैं वो 2/3 आपके पास होने चाहिए। 47 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन प्रोविंस अंडर विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट जो है वो अगर किसी सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो वहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये आर्टिकल 234 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है या ये पावर उसको हासिल है। 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्टिकल 234। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 49, इन नीड होम में अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कायम बनाया जाएगा। तो कोई भी एक्स जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 50 है नेक्स्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 209 जो है उसके तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फॉर्म किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी ये आ गई जी हमारे पास आंसर की, ये आप लोग देख लें आंसर की को।